अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 615 के असाइनमेंट नंबर 3 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट अपकमिंग जो असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशंस है वो आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप इसका आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें। ओके जी, मैंने तो कोशिश की है। चलें, आइडिया सोल्यूशन ये मैं सच्ची में बताऊं, इंतहा की इजी, अभी तक मैंने इतनी इजी असाइनमेंट नहीं की। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपका आंसर भी गिवन है। ओके जी, ये है CS 615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जिसकी ड्यू डेट है 21 अगस्त। ओके जी, लेक्चर्स आप लोग देख लें कितने कवर करता है। लेक्चर नंबर 25 to 35 तक कवर कर रही है ये असाइनमेंट। आप ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ लिया करें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एस्टिमेशन आ रहा है और आपने डॉक फॉर्मेट में इसको सबमिट करवाना है। अदर फॉर्मेट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ईमेल के थ्रू भी नहीं कर सकते। आप लोग कोशिश किया करें कि पहले इसको ड्यू डेट से पहले सबमिट करवाया करें और कॉपी पेस्ट भी नहीं करना। बल्कि इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई कॉपी पेस्ट वाली बात है, सेम सबकी जाएगी असाइनमेंट। ओके जी, क्वेश्चन स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ यू आर रिक्वायर्ड टू राइट करेक्ट फंक्शंस कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रिप्शन अगेंस्ट ईच डेफिनेशन नेम एब्रीवेशंस। यहाँ पर एब्रीवेशन नेम्स दिए हुए हैं, आपने कॉलम में इसको टेबल में राइट करना है। फॉलो गिवन पैटर्न टू आंसर इन द गिवन आंसर शीट टेबल, यानी नीचे टेबल गिवन है, आपने उसी में आंसर देना है। आंसर इन एनी अदर फॉर्मेट एक्सेप्ट बिलो आंसर शीट विल गेट 0 मार्क्स। तो उसके कितने मार्क्स आएंगे? 0। इवन आंसर इज़ करेक्ट, नो एक्सक्यूज़ विल बी एंटरटेन। आंसर चाहे ठीक भी हो, अगर आपने इसके अलावा आंसर लिखा तो क्या होगा? 0 मार्क्स। ओके जी, आपको डेफिनेशन नेम्स एब्रीवेशन दी हुई हैं और ये फंक्शन करेक्टरिस्टिक डिस्क्रिप्शन है। उन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट में देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, टेबल में राइट कर दिए। देखें, ये मैंने आंसर तो राइट कर लिए हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरह से किया है। उन्होंने टेबल दिया है, यहाँ पर आपने डेफिनेशन नेम एब्रीवेशन राइट करनी है। ये देखें, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, उसका नंबर राइट करना है। ये देखें, ये रही डेफिनेशन नेम एब्रीवेशन और दूसरा कॉलम है फंक्शन करेक्टरिस्टिक डिस्क्रिप्शन का। ये देखें, आपने वो राइट करने। उसने एग्जाम्पल दे दिया। सपोज करें आपकी जो एग्जाम्पल है ना, डेफिनेशन नेम एब्रीवेशन है 7 है, ठीक है, नंबर 7 है, लेकिन यहाँ 7 ही लिखा हुआ, तो इसने इसीलिए एग्जाम्पल दिया 7 है, यानी आप 7 नंबर लिखेंगे और इसका जो आंसर है ना वो 11 है, यानी यहाँ पर 11 नहीं है तो उसने लिख दिया 11 है, यानी आपने सिर्फ नंबरिंग राइट करनी है। चलें जी, आप इस एब्रीवेशन को तो छोड़ें, इस एब्रीवेशन से शुरू ना करें। आप जब फंक्शंस कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे आपको सारे आंसर खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है, चलें मैं स्टार्ट करती हूँ। आपने क्या करना है, सिर्फ इस ब्रिज को सर्च कर लें अपने हैंड आउट्स में, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ठीक है, हैंड आउट्स आप लोग अपने ओपन करके बैठें, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। मैंने हाईलाइट भी किया है, BRIDGE ब्रिज। ठीक है, तो ब्रिजिंग को हम करते हैं, तो वो क्या कहता है, इट मे बी अ ब्रिज टू एंकर नो। ओके, ब्रिजिंग नहीं आ रहा। चले मैं देखती हूँ मैंने और क्या किया था। स्कोप एंड स्केजुअल कर देते हैं, स्कोप एंड स्केजुअल। ओके जी, SCOP स्कोप एंड SCHEDULE। ओके जी, ये निकल आएगा। ये देखें, ये मैंने किया था। देखें, इट इज़ अ ब्रिजिंग डॉक्यूमेंट बिटवीन द स्कोप एंड स्केजुअल, यही बात हो रही है ना। देखें, ब्रिज बिटवीन स्कोप एंड स्केजुअल, तो ये किस टॉपिक में से है? ये WBS का है। WBS वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर है, आई थिंक वर्क ही है ना, हाँ, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। ये देखें, पहले का क्या बन रहा है, देखें वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, यानी आपने एब्रीवेशन वाली जगह पर 5 के सामने क्या लिखना है, आपने 1। मैंने एंड से स्टार्ट किया था, मेरी नंबरिंग ज़रा चेंज होगी। ठीक है, 5 के सामने आपने क्या लिखना है। देखें, उन्होंने ना ये भी राइट कर दिया। देखें कौन से, फर्स्ट के सामने देखें कितनी लाइंस राइट किए हैं। फर्स्ट के सामने कितनी लाइंस आ रही हैं, रोज़ आ रही हैं, 1 2 आ रही हैं। 2 के सामने से 1 आ रही है, 3 के सामने 1 आ रही है, 4 के सामने देखें 1 2 आ रही हैं, यानी 1 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 हैं करेक्टर। 5 के सामने देखें 3 लाइंस, यानी 3 करेक्टरिस्टिक उस ऊपर वाले में से इसके हैं, और 6 का 1 करेक्टरिस्टिक है। तो 5 के सामने आपने 1 राइट कर देना। मैंने ना एंड में से स्टार्ट किया था, आप चाहें तो इसको सीधा करके लिख दें, यानी पहले 1 लिख दें, फिर 5 लिख दें, फिर 8 असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दें।
ठीक है, मैंने एंड से स्टार्ट किया था, नहीं यहाँ से एंड से करना स्टार्ट किया था, इसलिए मेरी नंबरिंग थोड़ी चेंज है, लेकिन 5 के हिस्से में आने यही नंबर है। ठीक, ओके जी, मैंने आपको बता दिया कि फ़र्स्ट यानी आपने किसका राइट किया है। मैं आपको दिखाती जाए, 5 वाले का आपने 1 किया है। ठीक है, तो मैं 1 को ना ये आपके सामने ये लेंगे, इसको कलर कर देते हैं ताकि हमें पता चलेगा ये हमने कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ह्यूमन बेस्ड एस्टिमेशन टेक्निक राइट किया हुआ है, तो हम सर्च कर लेते हैं ह्यूमन बेस्ड को, HUMAN, ओहो HUMAN, ह्यूमन बेस। ओके, ये देखें मैंने यहाँ पर ना इसको डेल्फी टेक्निक, द डेल्फी टेक्निक इज़ अ ह्यूमन बेस्ड एस्टिमेशन टेक्निक। देखें वहाँ पर क्या राइट किया हुआ है, ह्यूमन बेस्ड एस्टिमेशन टेक्निक, और यहाँ पर क्या बन रहा है, डेल्फी टेक्निक। देखें फर्स्ट वाला है, यानी पहले का क्या आ गया, दूसरा, यानी पहले का दूसरा, ये देखें पहले का दूसरा, ये देखें ये मैंने राइट किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट के सामने 2 राइट किया हुआ है। ये हो गया हमारे पास। दूसरा आ जाए, यानी मैंने क्या किया, ह्यूमन बेस को सर्च किया तो मेरे पास आ गया ये। ठीक, इसी तरह से इनएक्यूरेट प्रोजेक्ट प्लान्स या फ्रीक्वेंट स्लिपेजेस, तो इनएक्यूरेट प्रोजेक्ट प्लान लिखें, इनएक्यूरेट प्रोजेक्ट, चलें ये लिख कर देखते हैं। ये देखें, एन इनकरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एफर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट कैन रिजल्ट इन इनएक्यूरेट प्रोजेक्ट प्लान्स एंड फ्रीक्वेंट स्लिपेजेस। ये यही राइट किया हुआ है, इनकरेक्ट। देखें, इनकरेक्ट प्रोजेक्ट प्लान्स एंड फ्रीक्वेंट स्लिपेजेस, तो क्या है इसका आंसर, क्या बन रहा है, एन इनकरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एफर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। देखें ये ऊपर राइट किया हुआ है, ये देखें, एन इनकरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एफर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ आवर प्रोजेक्ट, यानी दूसरे का क्या आ रहा है, तीसरा। ठीक है, 2 के सामने 3 राइट कर देना, ये देखें 2 के सामने 3 भी राइट हो गया। ठीक है, कलर कर देते हैं ताकि हम लोगों को पता चलता जाए कि क्या क्या हम लोगों ने कर लिया। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम। ओके, इनएक्यूरेट मैंने प्रोजेक्ट को सर्च किया था, मैं ये येलो इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि मैंने क्या सर्च किया। अच्छा जी, कमेंट्स इंसर्टेड टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, कमेंट्स को हम सर्च कर लेते हैं। कमेंट्स, ये मैंने ये देखें, दिस इज एक्सक्लूज कमेंट्स इंसर्टेड इन टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम्स, और ये क्या चीज़ें हैं, ओनली डिक्लेरेशन, दिस एक्सक्लूड्स, किस में से एक्सक्लूड किया जा रहा है, ये देखें स्लोक है, स्लोक, काउंटिंग स्लोक है, यानी स्लोक में से एक्सक्लूड किया जा रहा है, ये इसकी लाइन बन रही है। यहाँ पर देखें, स्लोक में से एक्सक्लूड, यहाँ पर लाइन है, देखें एक्सक्लूडेड इन स्लोक काउंटिंग, इंक्लूडेड इन स्लोक काउंटिंग से क्या क्या किया जा रहा है, यानी कमेंट्स भी किए जा रहे हैं। और एक्सक्लूडेड देखें 4th नंबर पर है, देखें 4th नंबर पर, यानी 4th का आपके पास आ गया 4th, यानी 4 का 4 आ गया। ठीक है, देखें 4 का मैंने 4 भी राइट कर दिया, ये देखें यहाँ पर राइट कर दिया। ठीक है, चले जी, मैं इसको भी कर देती हूँ, ये कमेंट्स को मैंने सर्च किया था। ठीक है, चलें जी, ये आ गया, प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द वर्क, फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग राइट करती हूँ, वर्क फॉर, और ये देखें, इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द वर्क। ठीक है, मैनेज करने को, वर्क मैनेज करने के लिए ये लिखा हुआ है ना, देखें मैनेजिंग द वर्क, तो क्या चीज़ है ये, ऊपर देखें हम, तो ये किसके सलाइंट फीचर्स हैं, सैलिएंट फीचर्स हैं WBS, यानी वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर के। तो क्या है वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, कहाँ राइट किया हुआ है, देखें कौन से नंबर पर है, वर्क ब्रेक डाउन, ये रहा वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, यानी 5th वाले का क्या राइट करने लगे हैं, 5th। ठीक है, 5 वाले का 5, ये लें 5 वाले का 5। ठीक है, तो आपने राइट कर दिया, यानी मैंने क्या किया था, देखिए प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर, मैंने ये ऑर्गेनाइजिंग सर्च किया था। ठीक है, मैं राइट कर रही हूँ। नेक्स्ट आ जाएँ, एक्सपर्ट्स इंडिपेंडेंटली रीच्ड ऑन आइडेंटिकल एस्टिमेशन बेस्ड ऑन सिमिलर एजिप्शंस। चलें एक्सपर्ट इंडिपेंडेंटली लिखते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स इंडिपेंडेंटली,
ये देखें, when many experts independently arrive at the same estimate on the basis of similar assumptions, ठीक है, द एस्टिमेट इज़ लाइकली टू बी करेक्ट। तो ये किस में आ रहा है, डेल्फी टेक्निक में। तो ये डेल्फी टेक्निक आ गई, ठीक है। डेल्फी टेक्निक यानी डेल्फी टेक्निक हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पर है, आई थिंक हमारे, देखिए फर्स्ट नंबर पर डेल्फी टेक्निक। और हम क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट का क्या लिख रहे हैं, 6। ये देखें फर्स्ट के सामने, ये देखिए एक लाइन बची थी, ये देखें मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट वाले के सामने जो रो है 6 हो गई, ठीक। चलें जी, ये हमने कर लिया। एक्सपर्ट्स इंडिपेंडेंटली को सर्च किया था मैंने। चलें नेक्स्ट आता है जनरेटेड बाय एप्लीकेशन। ये भी यहीं पर था, एप्लीकेशन NERATOR, ये रहा। दिस एक्सक्लूड्स द कोड क्रिएटेड बाय एप्लीकेशन जनरेटर, यानी जनरेटेड बाय एप्लीकेशन से जो होता है वो कोड एक्सक्लूड कर देते हैं। और किसके थे, स्लोक के। तो स्लोक एक्सक्लूड कर रही है, तो मैंने इसको किस में किया है, देखिए स्लो एक्सक्लूडेड, ये देखें एक्सक्लूडेड इन स्लोक काउंटिंग। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, 7th, 4 का 7, ठीक है। 4 का 7 हो गया। चलें ये जनरेटेड भी कर लिया, जनरेट मैंने लिख दिया, सपोज करें, ठीक है, जनरेट। ओके, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। मैं ब्रेक डाउन को कर लेती हूँ। चलें जी, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रेचेज अ टेक्निक टू डिकम्पोज द प्रोजेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर, ये भी कर लिया। देखें सब प्रोजेक्ट्स आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल वर्क कंपोनेंट्स एट द लोएस्ट लेवल, यानी इसको क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो क्या है ये, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। तो मैंने इसको राइट कर दिया ऊपर। वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर कौन से नंबर पर है, देखिए 5th वाले का 8th आ गया, ठीक है, 5th वाले का 8th, ये देखिए ये 8 भी आ गया, ठीक है। चलें हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं ना, देखिए खुद ब खुद देखें प्लेसेस फिलअप होती जा रही हैं। ब्रेक डाउन को मैंने सर्च किया था, ये स्मॉलर कंपोनेंट या स्मॉलर पार्ट्स में करता है। चलें यहाँ पर कर लें 100% एक्यूरेट एस्टिमेशन। तो मैं लिख देती हूँ 100%, ओहो 100%, ठीक है। हम 100% को ही सर्च कर लेते हैं। देखिए 100% कहाँ है, ये रहा। चलें 100% को करते हैं, ये रहा। अल्टीमेट वी कैन अचीव 100% एक्यूरेट एस्टिमेट आफ्टर द प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीट, यही राइट किया हुआ है ना, 100% एक्यूरेट एस्टिमेशन। तो किस में आ रही है, डिले एस्टिमेशन में आ रही है। तो मैं देखती हूँ डिले एस्टिमेशन कहाँ राइट की हुई है, ऊपर देखें डिले एस्टिमेशन, ये राइट की हुई है डिले एस्टिमेशन। 6 का क्या आ रहा है, 9, ठीक है, 6 का 9, ये देखें 6 का मैंने 9 राइट कर दिया, ठीक है। मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, फिर कहते हैं ये क्यों आया, ये कैसे आया, ठीक है। तो रेफरेंस इसीलिए मैं दे देती हूँ कि मुझे जहाँ तक पता चला, जहाँ से मैंने देखा तो मैंने वही बता। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ वर्क राइट किया हुआ है, तो मैं इधर सर्च करती हूँ। ये तो बहुत ईजी है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क सिंपल सा एब्रीविएशन है। स्टेटमेंट ऑफ वर्क, ये लें स्टेटमेंट ऑफ वर्क को 100, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क 100 तो हमारे पास ऊपर है, क्योंकि वो किसी का मैच भी नहीं बना। ये देखें SOW 100, ठीक है, 100 कह लें, 100 कह लें, जो कह लें। स्टेटमेंट ऑफ वर्क 10th का क्या आ रहा है, 10th का 100 के कौन से नंबर पर, 3rd पर, 10th का आ रहा है 3rd, ठीक है, 3rd का 10th वही। तो ये ले जी भाई, आपका टेबल कंप्लीट हो गया। ये देखें सारा टेबल कंप्लीट हो गया। देखें कोई ऐसी प्लेस नहीं है ना जो ना बचे। देखिए 5th वाले की 3 प्लेसेस थी तो 3 फिलअप हो गई, 4 की 2 थी वो फिलअप हो गई, ठीक है ना सारा। चाहें तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी 1, 5, 8 लिख सकते हैं, यहाँ पर 4, 7 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 ऊपर लिख सकते हैं, 6 नीचे। ये मैंने इसलिए राइट किया है क्योंकि मैंने एंड से स्टार्ट किया था, लेकिन रोज़ तो वही आ रही है ना, 1, 2, 3 के हिस्से में आ रही हैं, ठीक है। आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लें और उसके सामने जो नंबरिंग है वो राइट कर लें आप लोग, ठीक है। चलें जी, हमारी असाइनमेंट हो गई कंप्लीट, बहुत ज़्यादा इजी थी।
ओके जी, मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।